हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका जीएस मस्ती में फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। टॉपिक है सौर मंडल का परिचय। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के कितने ग्रह हैं, खगोलीय पिंड, उपग्रह, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सौर मंडल आखिर में है क्या। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं सौर मंडल की ये परिभाषा है। सूर्य का चक्कर लगाने वाली ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य आकाश पिंडों जैसे क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड तथा आकाशगंगा को सौरमंडल कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो सूर्य के चारों ओर जितने भी सारे जो है ग्रह है, उपग्रह है और जितने भी आकाश से पिंड है, जैसे उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया और आपका आकाश गंगा हो गया, ये सभी जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौरमंडल बोलेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि सौरमंडल जो है ये शब्द कहाँ से आया। क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें सूर्य का है। हालांकि सूर्य भी एक क्या है, तारा है, लेकिन जो है यहाँ पर सौर मंडल का शब्द जो है सूर्य से आया है। क्योंकि जो है जो सूर्य जो है ये जो है आपका ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और जितने भी सारे ग्रह, उपग्रह है और तारे हैं वो सारे क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा भूमिका है। जैसे कि मान के चलिए आपका भी कोई परिवार होगा, उस परिवार में आपके मम्मी मम्मी पापा होंगे, दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे। तो उसी तरह से क्या है, सूर्य के क्या है, ये परिवार है सभी ग्रह। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है, ये सूर्य के ये जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये जो हमारे सौर मंडल के क्या है, 8 प्रमुख ग्रह है। और एक विचित्र बात है, जैसे कि 2006 में क्या हुआ कि नासा के वैज्ञानिकों ने और एक जो ग्रह था प्लूटो, उसको जो है क्या क्या कर दिया गया, हटा दिया गया सौरमंडल के यहाँ से। यानी कहने का मतलब है कि उसे बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि बहुत वो दूरी में रहता था, इसलिए उसे बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि चर्चा करते हैं कि सौरमंडल में और क्या क्या चीजें हैं जो कि सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। सबसे पहली बात है खगोलीय पिंड। देखते हैं हम लोग खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के आसमान में चमकती है। यानी कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी सारे जो है खगोलीय पिंड जो रात में हमें जो है दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया और अन्य भी क्या है, कुछ ऐसे पिंड है जो रात को चमकते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूर्य तो ऑलरेडी एक तारा है ही है। चंद्रमा जो है क्या है, सूर्य के जो रोशनी उसके सहायता से इसमें जो है प्रकाश आती है, उसमें होती है। और भी इसमें जो है बहुत सारे ऐसे असंख्य तारे हैं जो क्या है, रात को हमें जो है ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये आपका हो गया खगोलीय पिंड तारा। तारा क्या है, देखते हैं बच्चों, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। कहने का मतलब है कि वैसा पिंड जिसमें अपने आप में स्वयं क्या है, उसमें ऊष्मा हो, स्वयं प्रकाश हो। ऊष्मा मतलब उसमें खुद वो है अपने आप में गर्म हो, गर्म है ऊष्मा। और प्रकाश का मतलब है कि रोशनी, यानी कि उसके पास गर्मी और रोशनी खुद का अपना हो, उसे क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे। आगे है ग्रह। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है। कहने का मतलब है कि वे जो है पिंड जो वही बोल रहे हैं कि सौरमंडल में वे पिंड जो कि उसके पास अपना जो है ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो अन्य तारे या सूर्य के सहायता से जो है क्या है, वहां पर ऊष्मा और रोशनी पहुंचती है। तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रह कहेंगे। आगे है उपग्रह। वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। इसे इंग्लिश में सैटेलाइट भी कहते हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जितने भी सारे ग्रह हैं किसका चक्कर लगा रहे हैं, वे किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के लगा रहे हैं। और उपग्रह जो है क्या है, वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान के चलिए
आपका जो है ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। कौन लगा रहा है, चंद्रमा। यानी कि उपग्रह जो है क्या करता है, ये ग्रह का चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे है क्षुद्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि सूर्य के इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो कि ब्रह्मांड में, सौर मंडल में घूमते रहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, जो असंख्य है, मतलब उसको गिने, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। आगे है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्का पिंड कहा जाता है। सही बात है बच्चों, कि सूर्य के चारों ओर जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर है जो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है और ग्रहों के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। इसको एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है। अगर किसी कारण से अगर मान के चलिए कोई भी एस्ट्रॉयड या छोटा पत्थर अगर वो पृथ्वी में गिर जाता है, तो क्या है कि पृथ्वी में जो है वो बहुत बड़ा गड्ढा उत्पन्न कर देता है। इस कारण से पृथ्वी का विनाश भी हो जाता है। आगे है बच्चों आकाशगंगा। यहाँ पर कह रहा है आसमान में स्थित करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों के एक समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। यानी कि सही बात है, सौरमंडल में बहुत सारे जो है तारे हैं, बादलों हैं, और जितने भी सारे गैस से क्या है, घिरा हुआ है एकदम पूरा बिल्कुल। तो वे सभी सारे समूह क्या बोले हम लोग, आकाश गंगा बोलेंगे, जो हमारे आसमान में दिखाई देते हैं, तो उसे बोलेंगे आकाश गंगा। आगे है ब्रह्मांड। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कहने का मतलब है कि एक सौर मंडल में, एक सौर परिवार में बहुत सारे पिंड नजर आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने चर्चा किया ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, आकाशगंगा, ये सभी जो है इसमें सौरमंडल में स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए कि सौरमंडल का निर्माण जो है, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, सूर्य का है। क्योंकि सारा जो है जितने भी सारे पिंड है किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसके चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसलिए सूर्य से संबंधित ही जो है इसका नाम क्या पड़ा, सौर मंडल। इसको हम लोग सौर ऊर्जा भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपका जो है वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।